हाय फ्रेंड्स, इन्वेस्ट दोस्त में आपका स्वागत है। मार्केट बहुत ऊपर है तो इसलिए अभी हमें बहुत कॉशियस होने की ज़रूरत है कि जब भी हम कोई नया स्टॉक में इन्वेस्ट करें। आज हम आपके लिए एक लेके आ रहे हैं स्टॉक जो हमें लगता है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफ़ी अच्छा है मार्केट के इस लेवल में इन्वेस्ट करने के लिए, और जिसमें रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिलता है। तो दोस्तों, स्टॉक का नाम है स्पंदना स्फूर्ति। स्पंदना जो है वो एक MFI कंपनी है, यानी कि छोटे कर्ज देती है ये कंपनी। एवरेज जो कर्ज होता है वो लगभग 26,000 रुपये से 50-60 हज़ार रुपये के बीच का होता है। ये जो कर्ज दिया जाता है वो 20-22% के इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है, और ये कंपनी जो है उसकी ग्रोथ अगले 3-4 सालों में बहुत बढ़िया रहने वाली है। हमें लगता है कि इसका जो ओवरऑल AUM है वो लगभग 28% से ग्रो करेगा अगले 2 सालों में। एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण होती है ऐसी कंपनी में निवेश करने की, क्या वो जो पैसा दे रही है उसमें कितना परसेंटेज पैसा उसका खुद का है और कितना पैसा उसने बाकी बोरो किया गया है। तो उस पर्टिकुलर पैरामीटर में ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशो स्पंदना की है लगभग 45%। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जो उसकी कंपेटिटर है उसकी है 26%, बंधन की है 25% और उज्जीवन की है 31%। सो क्लियरली इट इज़ अ कंपनी जो उस हिसाब से अगर कोई डाउनवर्ड ट्रेंड होता है तो दे विल बी एबल टू विथस्टैंड इट प्रॉपरली। अब दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉफिटेबल है कंपनी के नहीं, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है रिटर्न ऑन एसेट। मतलब अगर मैंने कोई लोन दिया तो अल्टीमेटली कॉस्ट के बाद मुझे कितना पैसा बच रहा है अपने एक्सपेंसेस वगैरह मीट करके। तो रिटर्न ऑन एसेट जो है वो ओवरऑल स्पंदना की लगभग 6.5% की रही है FY20 में। वहीं अगर हम गोल्ड फाइनेंस कंपनीज की बात करें तो उसमें मन्नापुरम की 4.6 है, मुथूट की 4.3 है, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जो अनदर MFI है स्पंदना की तरह उसकी 3.4 है। सो क्लियरली ये कंपनी जो है हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है जिसने ज़्यादा लेवरेज नहीं किया है। अब बात करते हैं अर्निंग्स ग्रोथ की, तो हमें लगता है ये कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ लगभग 44% से अगले 2 सालों में बढ़ेगी। तो उसका EPS जो FY21 में लगभग 55 रुपीज़ का है वो FY23 तक 114 रुपये तक जा सकता है। और इसकी वजह से अगर हम देखें तो वैल्यूएशन कंपनी की बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। अगर हम देखें तो दूसरी जो कंपनीज हैं इस सेक्टर में, क्या वो इससे सस्ती हैं? जी बिल्कुल नहीं। अगर आप बात करें क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण की तो वो लगभग 2.4 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। उज्जीवन जो है वो भी हायर 1.7 के आसपास चल रहा है। बंधन 2.5 पे ट्रेड कर रहा है। सो क्लियरली उस पर्टिकुलर वे से देखे जाएं तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स को ये स्टॉक ने 60% से अंडर परफॉर्म किया है पिछले 1 साल में। तो इतना जो बहुत ज़्यादा तेज़ भागा भी नहीं है ये स्टॉक। अगर हम टारगेट प्राइस की बात करें तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आराम से करंट लेवल से 30% की अपसाइड दे सकता है। तो टारगेट प्राइस होगा हमारा इस स्टॉक में 960 रुपये का, और हमें लगता है कि ये टारगेट नेक्स्ट 8 से 10 महीने के अंदर आराम से ये कंपनी अचीव कर सकती है। थोड़ा और जानते हैं इस कंपनी के बारे में कि क्या है ऐसी खासियत इस कंपनी के जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये कंपनी का रिस्क इतना नहीं है। सबसे पहली बात, ये कंपनी का 2008 में काफ़ी बुरा हाल हुआ था आंध्र प्रदेश में जब MFI का क्राइसिस हुआ था। उसके बाद ये कंपनी CDR में भी गई थी। कंपनी की ये स्ट्रैटेजी रही है कि हर डिस्ट्रिक्ट से 2% से ज़्यादा का AUM नहीं होना चाहिए, और अभी अगर हम देखे जाएं तो सिर्फ 0.5% है उसका एवरेज AUM पर डिस्ट्रिक्ट। और रूरल में उसकी कंसंट्रेशन जो 2008 में 49% थी वो बढ़ के अब 94% हो गई है। तो रिस्क उसका काफ़ी डाइवर्सिफाई हो गया है। पैसा जो वो मार्केट से उठाते हैं वो काफ़ी बड़ा उसके अंदर ALM में उनका पॉजिटिव है गैप, यानी कि जो उनकी पैसा उनको जो देना है बैंकों को वापस वो कम है, और जितना पैसा उनको लेना है वो ज़्यादा है। तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द कंपनी। आंध्र प्रदेश में जो उसका लॉस हुआ था
वो सारा उन्होंने राइट ऑफ कर दिया है। इसकी वजह से उसका जो ग्रॉस एनपीए है जो 2015 में 48% था वो अब कम होके सिर्फ 0.5% रह गया है ओवरऑल बुक का, एंड इट इज़ वेरी लो रिलेटिव टू अदर कंपनीज इन द सेक्टर। तो हमें लगता है कि इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो प्रोफाइल है वो बहुत ही बेहतर है। अगर हम पीयर ग्रुप की कंपनीज़ की बात करें तो उससे अगर हम देखें तो ये कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है। टॉप लाइन ग्रोथ इसकी अच्छी रहेगी, काफ़ी डाइवर्सिफाइड रहेगी, और जैसा कि मैंने पहले कहा कैपिटल एडुकेसी बहुत अच्छी है विद लोअर ग्रॉस एनपीए। कॉस्ट टू इनकम रेशो काफ़ी कम है क्योंकि कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनकी सैलरीज कम हैं। जैसे वो कलेक्शन करते हैं तो महीने में सिर्फ एक बार ही जाते हैं, वेरएज़ बाकी लोग जो हैं वो वीकली कलेक्शन करते हैं। तो उस तरीके से थोड़ा सा बिजनेस मॉडल डिफरेंट है। आरओए हाई है, यस आरओई थोड़ी कम है। उसका रीज़न ये है कि लेवरेज नहीं है, यानी कि बैंक से ज़्यादा पैसा नहीं उठाया है इस कंपनी ने। तो उस वजह से जो बिज़नेस मॉडल है वो ज़्यादा लाइकली है कि नीचे नहीं जाएगा अगर डाउनटर्न होगा। सो जस्ट टू रिपीट, टारगेट प्राइस इन द स्टॉक इज़ 960 रुपीज़ एंड अपसाइड फ्रॉम करंट लेवल इज़ 30%। सो 2021 की आप अच्छी शुरुआत कर सकते हैं इस स्टॉक को लेके। आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।